जब नरक का वर्णन करके सुनाया, कौन सा पाप करने पर व्यक्ति को कौन से नरक की प्राप्ति हो। किसी व्यक्ति ने कहा कि भागवत जी में इतनी सुंदर सुंदर कथा, भगवान का पावन चरित्र, और बीच में नरक का वर्णन काहे को शुरू कर दिया सुखदेव जी ने। अच्छी अच्छी बात चल रही थी, नरक का वर्णन बीच में ला दिया। कहते देखो, जिस चीज का हमें त्याग करना हो उसके स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए, और जिस वस्तु का हमें संग्रह करना है उसके भी स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। संग्रह त्याग के बिनु पहचाने। गोस्वामी जी महाराज कहते संग्रह और त्याग बिना पहचान के नहीं हो। पाप क्या है ये जानोगे तभी तो पाप से बचोगे, और पता ही नहीं पाप क्या है तो पाप से बचोगे कैसे। न चाह करके तुमसे पाप हो जाए। इसलिए पाप क्या है यह भी जानना जरूरी, जिससे हम सावधान रहें। जहर खाना जरूरी नहीं है, लेकिन जहर खाने से व्यक्ति मर जाता है, ये जानना जरूरी है। ये जान लोगे तो जहर खाने से बच जाओगे, नहीं तो किसी दिन धोखे में खा के मर जाओगे। इसलिए जानना जरूरी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, यस्ति वा उग्रह पशून पक्षिणो प्राणत वा उपरंधयन्ति तमप करुणम पुरुषादैर विगर्हितम अमुत्र यमानुचराह कुंभी पाके तप्त तैले परिरंधयन्ति। हे राजन, जो व्यक्ति अपने जिह्वा के स्वाद के लिए पशु पक्षियों को निर्दयता पूर्वक मारकर प्राणतवा उपरंधयन्ति, उनका प्राण वियोजन करके उनके शरीर को, मांस को उपरंधयन्ति, कड़ाही में डालकर तेल में पकाकर खा जाते हैं, ऐसे प्राणियों को यमानुचराह, यमराज के दूत, कुंभी पाके तप्त तैले परिरंधयन्ति, उनको कुंभी पाक नाम के नरक में ले जाते। जो व्यक्ति यस्ति पितृ विप्र ब्रह्म धुक सवकाल सूत्र संज्ञ के नरके अयुत योजन परिमंडले ताम्रमये तप्त खले उपरि यधस्ताद अग्न्यारकाभ्याम अति तप्यमाने अभिनिवेशितः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो व्यक्ति अपने पिता से द्रोह करता है, पिता से द्रोह करने का फल क्या होता है। जो अपने पिता से द्रोह करे पुत्र, और ब्राह्मण से द्रोह करे, और वेद शास्त्र से द्रोह करे, उस व्यक्ति को यमराज के दूत कालसूत्र नामक नरक में ले जाते हैं। वहां क्या होता है, बोले अयुत योजन परिमंडले, 10,000 योजन विस्तृत भूमि होती है। और वो भूमि कैसी, बोले उसमें न घास होती है, न पेड़ होता है, न कोई मकान, न बिल्डिंग, केवल मैदान। और वो भी मैदान कैसा, बोले ताम्रमय, वो धरती तांबे की बनी होती है, और उसके नीचे, बोले उसके नीचे आग जलती रहती है। तप्त खले ऊपर यथस्ताद अग्न्यारकाभ्याम इति तप्यमाने, और ऊपर से सूर्य की प्रचंड ज्वाला से ताप होता है, और नीचे से अग्नि का ताप। उसी 10,000 योजन विस्तीर्ण भूमि में ले जाकर यमराज के दूत उन पापी प्राणियों को छोड़ देते। दौड़ो, चलो तो पैर जल जाए, बैठो तो व्यवस्था जल जाए, हाँ, और सो जाओ तो पीठ जल जाए, पूरे देह जल जाए, ऐसी यातना जीव को दी जाती। सुखदेव जी कहते हैं, यस्तु ही वही निज वेद पथाद अनापत गतः पाखंडम चोपगतः। जो व्यक्ति अपने निज वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंड मार्ग का अनुसरण करता है, उसको यमराज के दूत असिपत्र नाम के वन में लेकर के जाते हैं। असिपत्र वन नाम का एक नरक। अपने वैदिक सनातन मार्ग को छोड़ने वाले को भी नरक की प्राप्ति हो। लोग कहते हैं हम आजकल निरंकारी हो गए, आजकल हम धन धन गुरु की उपासना करते हैं, आजकल हम शिव चर्चा सुनने में लगे। वो भी एक पाखंड मार्ग है। शिव जी की उपासना सनातन परंपरा में जो है वो तो अलग है, वो तो मर्यादा है, वो सिद्धांत है, शास्त्र सम्मत है। लेकिन शिव चर्चा के नाम पर वेद विरुद्ध मार्ग जो लोगों ने प्रवृत्त कर रखा है, उन मार्गों में जाने पर असिपत्र नाम के नरक की प्राप्ति होती है। अब ऐसे कौन कौन से मार्ग हैं, बोले हम सब बता दे रहे हैं। इस विषय में हम बदनाम ही हैं तो क्या डर है, बद अच्छा बदनाम बुरा। एक संप्रदाय है ब्रह्मा कुमारी, सब नरक में जाएंगे पक्का है। नोट कर लेना, भागवत की पीठ से मैं कह रहा हूं, जगन्नाथपुरी में कह रहा हूं। ब्रह्मा कुमारी वालों ने कितने घर की स्त्रियों को
ब्रह्मा कुमारी बनाकर उनका घर बर्बाद कर दिया। कितनों का फोन हमारे पास आया महाराज कि महाराज जी हमारे घर की बहुओं को ऐसे समझा करके, फोड़ करके, बरगला करके घर बर्बाद कर दिया। ये सब पाखंड पथ है। आर्य समाज ये बहुत बड़ा पुरानी पाखंडी परंपरा है। ब्रह्म समाज, निरंकारी, ये सब क्या है बोले सब अवैदिक मार्ग है। सब वेद विरुद्ध सिद्धांत को लेकर के चल रहे हैं और समाज को बरगला रहे हैं। कोई राम को भगवान नहीं मानता, कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानता, कोई पुराण को मानने को तैयार नहीं, कोई मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा है। कहीं ना कहीं किसी रूप में वो सनातन धर्म के विरुद्ध, वैदिक परंपरा के विरुद्ध आचरण कर रहा है। और आप उसके बाह्य आडंबर को देख करके उसका अनुसरण अगर करने लगे तो आप नरक में चले जाओगे। और अगर ऐसे पाखंडियों का अनुसरण करने पर नरक नहीं होगा तो फिर नरक स्वर्ग झूठा है, बेकार है, कोई मतलब नहीं। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो पाखंड मत का अनुसरण करते हैं उनको यमराज के दूत असिपत्र नाम के नरक में ले जाते हैं। उस नरक में क्या है बोले जंगल है बहुत बड़ा, असिपत्र वन उसका नाम है। उस असिपत्र वन में जो पेड़ हैं वहां पेड़ तो रहेंगे, वो पिछले जैसा नहीं है वो तांबे वाला, यहां थोड़ा पेड़ रहेंगे, छाया वगैरह रहेगी। लेकिन इसकी क्या विशेषता है बोले इस पेड़ के जितने पत्ते हैं वो सब तलवार हैं। असिपत्र वन, असी माने तलवार, तलवार में जैसे धार वैसे पत्तों में धार। हवा चली और एक पत्ता आकर के शरीर में सटा तो शरीर कटा। और इतना सघन वन कि उस वन में ले जाकर के छोड़ दिया। कहीं भी जाओगे तो कहीं ना कहीं तो वृक्ष सट ही जाएंगे, कटेगा। इस प्रकार से उसको यातना देकर उसके पापों का प्रायश्चित्त कराया जाए। सुखदेव जी कहते हैं राजन यस्तु ही वही राजा राजपुरुषो वा अदंडे दंडम प्रयक्षते। अब राजाओं के लिए कह रहे हैं जो राजा अथवा राजा के कर्मचारी, डीएम, कलेक्टर, पुलिस अधिकारी धन लेकर किसी निर्दोष व्यक्ति को किसी अभियोग में फंसा देते हैं। सरकारों का यह काम रहता है, विरोधी है जांच करवाओ, अंदर करो इसको। पुलिस साहब जाएंगे महाराज यहां तो तुम उसे बंद कर दो, लेकिन इस पाप का परिणाम तुम्हें तब मिलेगा जब जाओगे। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे राजा को और राजा के कर्मचारियों को यमराज के दूत सूकर मुख नाम के नरक में ले जाते। सूकर मुख नाम के नरक में बड़े बड़े भयानक सुअर होते हैं। और वो कैसे सुअर बोले वो शाकाहारी सुअर नहीं होते, वो मांसाहारी सुअर होते। उस पापी प्राणी के अंग को नोच नोच करके खाते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं होती। मृत्यु क्यों नहीं होती बोले मृत्यु हो जाएगी तो पाप कैसे भोगेगा, इसीलिए भगवान ने नरक बनाया। एक व्यक्ति ने कहा महाराज यही भगवान नरक बना देते धरती पर किसी किनारे में, तो लोग देखते कि इस पाप का परिणाम ये है तो लोग पाप न करते। हाँ ये बात तो ठीक है, इतनी व्यवस्था तो भगवान ने की है। छोटे छोटे पापों का फल यही व्यक्ति को भोगना पड़ता है, बड़े बड़े दुख लोग भोगते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी बुद्धि नहीं सुधरती है। और देखने वालों की भी बुद्धि नहीं सुधरती है, विचार नहीं करते कि आखिर ये इतना दुख क्यों पा रहा है, कोई तो कारण होगा, उस कारण पर विचार नहीं करते। तो भगवान अगर यहां नरक बना भी दे तब भी ये पापी प्राणी पाप करने से बाज आने वाले नहीं है। अब रही बात भगवान ने नरक अलग क्यों बनाया, बोले नरक भगवान ने अलग इसलिए बनाया कि उसके पापों का पूर्ण प्रायश्चित्त हो। इस मृत्यु लोक में पूर्ण प्रायश्चित्त नहीं हो सकता। क्यों, तो इसको आप ऐसे समझो जैसे किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हत्या की, तो उस एक व्यक्ति की हत्या करने वाले पापी को इस लोक में आप क्या दंड देंगे? ज्यादा से ज्यादा यही दंड देंगे कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया, ठीक, यहां तक तो दंड की व्यवस्था चलेगी इस धरती पर। लेकिन जिसने 5 व्यक्ति की हत्या की उसको आप क्या दंड देंगे? बोले उसको भी अधिकतम फांसी ही देंगे। जिसने 5000 व्यक्ति को मार डाला हो, नरसंहार किया हो, उसको क्या दंड देंगे? फांसी। उसके आगे आपके पास व्यवस्था नहीं है। और जिसने 5000 व्यक्तियों की हत्या की उसके पाप का प्रायश्चित्त एक फांसी से कैसे होगा? उसको तो 5000 बार मरने के बराबर कष्ट हो तब उसके पापों का प्रायश्चित्त हो। बोले ये व्यवस्था इस मृत्यु लोक में नहीं हो सकती। क्यों? बोले एक ही बार में मर जाएगा, दोबारा वो फांसी पर चढ़ाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए भगवान ने नरक की व्यवस्था की है। नरक में अलग से यातना शरीर की प्राप्ति होती है और उस शरीर से उसको वो यातना भोगना होता है। और उस शरीर की विशेषता होती है कि वो शरीर मरता नहीं है जब तक पूरा भोग पूरा न हो जाए।
बार बार उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा और मृत्यु के समतुल्य कष्ट होगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। तेल के कड़ाहे में डाल करके उसको पकाया जाएगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। यहां तो आप किसी पशु को मार करके उसके मांस को तेल में डाल करके पकाओ, मर गया, उसकी आत्मा गई, अब उसको कोई दुख नहीं, उसके मांस को तुम चाहे पीसो, चाहे घिसो, चाहे जो मन हो सो करो। लेकिन उस पाप के कारण जब यमराज के दूत यातना देते हैं तो उस जीव को जब तेल के कड़ाहे में डाल करके वहां पकाते हैं तो वो मरता नहीं है, जलता रहता है, दुख भोगता रहता है। इसलिए परमात्मा ने नरक की व्यवस्था की। एक बात और, एक सज्जन ने कहा, महाराज ये भगवान तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, फिर भगवान ने ऐसे नरक बनाए क्यों? हाँ, क्या भगवान को दया नहीं आई? इतना दुख देने की व्यवस्था, इतना बड़ा सिस्टम बनाया, इसमें कौन सी दयालुता है भगवान की? इसमें कौन सी कृपा है? तो हमारे आचार्य कहते हैं इसमें भी भगवान की कृपा का ही अनुभव करो। किस प्रकार से? बोले जैसे ठंडी के दिन में बच्चे के शरीर में मल जम जाता है क्योंकि वो नहाता नहीं, पानी से भागता है, और ठंडियों के दिन में बच्चों के शरीर में मल जम गया तो शरीर फटने लगता है। मां देखती है कि अब इसका शरीर फटेगा तो पीड़ा होगी क्योंकि शरीर पर मल जम गया है, और नहाने को मां कहती है तो नहाता नहीं है। तब मां क्या करती है? बोले स्वयं पानी गर्म करती है, साबुन लेती है, घिसने के लिए एक पत्थर लेती है और बच्चे को पकड़ती है, बोले चल नहा। वो नहाने को तैयार नहीं तो जबरदस्ती मां उसे नहलाती, रोए तो ऊपर से 2 थप्पड़ और लगाती है और फिर रगड़ रगड़ करके नहलाती। देखने वाले कहते हैं अरे मां इतनी निर्दयी हो गई, मां के अंदर करुणा नहीं, बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन विचार करो उस मां के हृदय में इतनी अपार करुणा है, वो जानती है कि आज मुझे कठोर बनना पड़ेगा, अगर मैं कठोर न बनी तो इस बच्चे को आगे और बड़ा दुख होगा, इसलिए तत्काल वो कठोर बनकर के उसके भावी दुख की निवृत्ति के लिए वो प्रयत्न करती है। उसी प्रकार भगवान जब देखते हैं कि इस जीव के ऊपर अनेक जन्मों के पाप का मल इतना चढ़ गया है कि अब ये स्वयं से अपने पापों को नहीं धो सकता, इसकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी, तब भगवान कहते हैं अब इसको स्नान कराना पड़ेगा, फिर नरक में ले जाकर के उसको ब्लीच करते हैं, धुलते हैं, अनेक प्रकार से उसके कर्मों का प्रायश्चित्त करा करके उस जीवात्मा को भगवान परिशुद्ध और विशुद्ध बना देते हैं। कहने का तात्पर्य कि उस नरक की यातना में भी भगवान की करुणा है, नहीं तो ये पाप का बोझ इतना जीव पर लद जाए कि जीव अपने प्रयत्न से उन पापों से मुक्त न हो सके। इसलिए भगवान ये सब व्यवस्था करते हैं। और ये सब सुनकर के राजा परीक्षित तो बहुत घबरा गए, बोले महाराज इतनी बड़ी बड़ी यातनाएं हम क्या करें, हमको तो डर लग रहा है। सुखदेव जी ने कहा राजन, पाप अगर हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे हम पाप नहीं करेंगे, इस संकल्प के साथ जीव भगवान के चरणों की भक्ति करे, भगवान का नाम ले, तो उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि विश्वास करो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अगर जीव सच्चे मन से भगवान की शरणागति कर ले और भगवान के नाम का उच्चारण करे तो जन्म जन्म के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि फिर आगे वो पाप न करे। और अगर ऐसा जीव ने इस जीवन में कर लिया तो फिर उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा, यही वो पवित्र हो जाए। बोले महाराज कितना भी पाप हो? कहते हाँ, इस जन्म का पाप हो, पिछले जन्म का, बोले और भी पिछले जन्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिगड़ी जन्म अनेक की, एक जन्म की नहीं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज, अभी सुधर जाएगी तुरंत। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज, हो ही राम को राम जप तुलसी तज कुसुमा। आज से ही राम जी के बन जाओ, संकल्प कर लो अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, और भगवान का भजन करो, सब पाप तुम्हारे नष्ट हो गए। जैसे बेटा बहुत उत्पात करे, पाप करे, पिता बहुत दुखी होता है, इसको दंड देंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं, ये बिगड़ गया है। लेकिन जिस दिन उसे समझदारी आ जाए और पिता के चरणों में प्रणाम कर ले, कान पकड़ ले, बोले पिताजी अब आज के बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे, आप जो कहोगे हम करेंगे, तो पिता प्रसन्न होकर के सब भुला देता है, बोले चलो कोई बात नहीं, क्षमा। उसी प्रकार परम पिता भगवान जीव को क्षमादान दे देते। इसी को गीता में भगवान कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशई तबहि। और भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम तो ऐसा विलक्षण है कि एक बार भगवान का नाम ले तो जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाए,
लेकिन शर्त यह है कि आगे हम कोई पाप नहीं करेंगे। और ये सोचो कि भगवान का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं, ये तो बढ़िया बात मिल गई हमको। अब कोई बात नहीं, दिन भर पाप करेंगे और रात में जब सोने जाएंगे कहेंगे जय श्री राम, बस हो गया काम, सारे पाप धुल जाएंगे। बोले ऐसा अगर सोच लिया तो वो पाप वज्रलेप हो जाएगा, वो कभी धुलने वाला नहीं है। और सच्चे मन से भगवान की शरणागति कर ली तो एक बार तुमने राम कहा, सारे पाप। गोस्वामी जी कहते हैं, पाई नके गति पतित पावन, राम भज सुन सठमना, गनिका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना। आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघर उपजे, कहीं नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि। कहीं नाम बारक, एक बार राम जी का नाम कह करके जीव पाप से। लेकिन शर्त यह है कि आगे हम कोई पाप नहीं करें। नाम जप की बड़ी महिमा है। सुखदेव जी ने एक कथा सुनाई, मैं तुमको एक कथा सुनाता। कान्य कुब्ज देश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा था, आचार संपन्न था, लेकिन एक दासी के चक्कर में पड़कर वो कर्म भ्रष्ट हो गए। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित दासी पति रजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। दासी के संसर्ग से दूषित हो गया और उस दासी को ही अपनी पत्नी बना करके रख लिया, दासी पति हो गया, इसीलिए कहा दासी पति रजामिलः। और सारे पाप कर्म करता रहा जीवन भर। उसका एक बेटा था, बेटे का नाम रखा नारायण। बालो नारायणो नामना पित्रोश्च दयितो भृशम। और वो नारायण अपने पिता को अत्यंत प्रिय था, दयित था, दयित माने प्रिय। बार बार वो कहीं से आता तो अपने बेटे को बुलाता, नारायण इधर आओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। भगवान के नाम की महिमा उसे पता नहीं थी, लेकिन नाम तो ऐसा है कि चाहे कोई महिमा जाने चाहे न जाने, नाम अपना काम करता है। आग की महिमा आप जानो चाहे न जानो। आग की महिमा क्या है? बोले आग जला देती है, यही आग की महिमा। अग्नि की महिमा है कि अग्नि जला देती है। इस महिमा को आप जानो चाहे न जानो, अगर आग में तुम्हारा हाथ पड़ गया तो हाथ जल जाएगा। उसमें महिमा जानने और न जानने का कोई प्रसंग नहीं आता। बिजली की महिमा है, विद्युत की महिमा है कि छुओगे तो चिपक करके मर जाओगे। आप जानो चाहे न जानो, धोखे से भी छू गया तो चिपक जाओगे। तो जिस प्रकार से वस्तुगत महिमा उस महिमा के ज्ञान और अज्ञान पर निर्भर नहीं रहती, उसका वो स्वाभाविक धर्म होता है, उसी प्रकार भगवान के नाम की ये महिमा है। कोई नाम की महिमा जाने न जाने, अगर वो नाम लेगा तो उसके पाप नष्ट हो जाए। अजामिल इस बात को नहीं जानता था। नाम तो रोज भगवान का लेता था, बेटे को बुलाता था, नारायण इधर आओ, नारायण ये करो। और जिस समय वो नारायण नाम कहे उस समय उसके पाप नष्ट हो जाएं, लेकिन प्रवृत्ति उसकी पाप की थी, फिर पाप कर लेता था। नारायण नाम की इतनी महिमा है ये उसे पता भी नहीं था। एक दिन बीमार पड़ा था, यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। यमराज के 3 पार्षद आ गए। सपास हस्तां स्त्रीन दृष्ट्वा पुरुषान भृश दारुणान। बड़े भयानक थे वो महाराज। वक्रतुंडान ऊर्ध्वरोमणा आत्मानम नेतुमागतान। वक्रतुंडान, यमराज के उन दूतों का मुंह जो था वो बड़ा टेढ़ा था, भयानक था, वक्र था, वक्रतुंडान। और ऊर्ध्वरोमणा, उनके शरीर के रोए ऐसे निकले थे जैसे कांटा निकला हो शरीर से, और सिर के बाल भी ऐसे थे, बड़े भयानक। और किसी को दिख नहीं रहे थे, अजामिल को दिखे। मरने वाला प्राणी जब मरता है तो उसे भगवान के दूत लेने आए हैं तो वो दिखते हैं, और यमराज के दूत आएंगे तो वो दिखते हैं। इसीलिए मरते समय व्यक्ति जब यमराज के दूतों को देखता है, पापी प्राणी, तो डर के मारे उसे मलमूत्र हो जाता है। इसीलिए बहुत से लोग मरते समय अपने बिस्तर पर ही मलमूत्र का त्याग कर देते। कितने भयानक वो दूत हैं, उन्हें देख करके उन्हें मलमूत्र हो जाता है। अजामिल भी देखा, डर गया महाराज, मलमूत्र होने लगा उसे, और वो डर करके अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा भयम। अरे बेटा नारायण बचाओ। और ज्यों ही नारायण कहा, भगवान के नाम की महिमा, उसी क्षण उसके सारे पाप खत्म। अगले क्षण वो पाप करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि बीमार बिस्तर पर पड़ा था। सारे पाप जब उस क्षण नष्ट हो गए, और उसने उसके साथ साथ यह भी कहा नारायण बचाओ, तो नारायण कहने मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए। बचाओ, ये रक्षा की याचना की
किससे की? बोले नारायण से। बोले नारायण से तो नहीं की, अपने पुत्र से कहा, लेकिन शब्द प्रयोग किया नारायण। तो भगवान का नाम भी तो भगवान ही है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्पर, नाम का उच्चारण किया और कहा नारायण बचाओ। उसी समय भगवान ने अपने 4 पार्षदों को भेज दिया। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए 4 पार्षद आ गए, बड़े सुंदर महाराज। उनका मुखमंडल बड़ा सुंदर था। सर्वे पद्म पलाशाक्षाः। उन चारों पार्षदों की आंखें कमल के समान शीतल थी। पद्म पलाशाक्षाः पीत कौशेय वाससः। उनका शरीर, उनके शरीर पर जो वस्त्र था वो पीतांबर कौशेय, कौशेय माने कोसा सिल्क, वही को कौशेय कहा जाता है। कौशेय वस्त्र था शरीर पर, और किरीटिन कुंडलिनो, सुंदर मुकुट लगाए हुए थे महाराज, कानों में कुंडल पहने हुए थे, और उनका लसत पुष्कर मालिनः, और गले में सुंदर कमल पुष्प की माला पड़ी हुई थी, मामा मामा महक रही थी, अद्भुत सुगंधी आ रही थी। उन पार्षदों को देखकर अजामिल को थोड़ा संतोष हुआ, ये तो बड़े अच्छे थे, इनकी आंखों में तो करुणा। पहले वाले जो आए थे तो उनको देख करके उसे मलमूत्र हो गया भय के कारण, लेकिन ये तो बड़े सुंदर हैं, ये कौन हो सकते हैं? सर्वे च नूत्न वयसा, सर्वे च नूत्न वयसा। वो जो आए थे जमराज के दूत, वो सब तो बड़े जड़ियल थे महाराज। हाँ, बूढ़े बूढ़े पुराने, उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी थी और बड़े भयानक थे। लेकिन ये भगवान के पार्षद आए, सब सुंदर, 16-16 वर्ष के देखने में लग रहे थे। नूत्न वयः, उनकी उम्र भी बड़ी सुंदर। सर्वे चारु चतुर्भुजा, और सब बड़े सुंदर थे महाराज। और उनकी 2 भुजाएं नहीं थी, 4-4 भुजाएं थी। ऊपर की भुजाओं में शंख चक्र, नीचे की भुजाओं में गदा पद्म। जमराज के दूतों को डांटना शुरू किया, है इसे छोड़ दो, चले जाओ यहां से। अजामिल बिस्तर पर देख रहा था पड़े पड़े, भगवान के दूत उनको डांट रहे थे, बोले इसे छोड़ दो, चले जाओ। तो जमराज के दूतों ने कहा मैं इसे लेने आया हूं, ये पापी है। भगवान के दूतों ने कहा ये पापी ओपी नहीं है, इसे छोड़ दो, तुम जाओ, हमारी आज्ञा मानो। जमराज के दूतों ने कहा इसने पाप किया है। क्या किया है? तो जमराज के दूतों ने पूरी लिस्ट निकाल करके दिखाई, चार्जशीट। वो पुलिस जो चार्जशीट बनाती है, क्या क्या आरोप है इनके ऊपर, वो सारी चार्जशीट दिखाई। बोले इतने बड़े बड़े आरोप इसके ऊपर हैं, इसने मांस भक्षण किया, सुरापान किया, अगम्यागमन किया, अभक्ष भक्षण किया, अचोष्य चोषण किया, अलेह लेहन किया, ये जितने पाप हैं सब गिना दिया महाराज। अपात्रीकरण, मलिनीकरण, जाति भ्रंश, जितने प्रकार के पाप थे सब इसने किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा ये भाषण बंद करो, पहले ये बताओ धर्म अधर्म की परिभाषा क्या है? अगर तुम धर्मराज के दूत हो, यूयम वही धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः, अगर धर्मराज के निर्देश का पालन करने वाले उनके सेवक हो, तो पहले ये बताओ ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम, धर्म का तत्व क्या है? यच्च धर्मस्य लक्षणम, धर्म का लक्षण क्या है ये बताओ। धर्म किसे कहते हैं? धर्म 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 पाप पुण्य बोल तो रहे हो, लेकिन बताओ तो धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका भेद क्या है, बताओ। जमराज के दूतों ने कहा अच्छा। जमराज के दूतों ने कहा वेद जो कहता है वो धर्म है, यही परिभाषा है धर्म की, आप लोग भी जान लो। जमराज के दूतों ने कहा वेद प्रणहितो धर्म, वेद जो कहता है, वेद जिन कार्यों को करने की प्रेरणा देता है उसी का नाम धर्म है। इसीलिए दुनिया में एकमात्र धर्म वैदिक धर्म है, बाकी दुनिया में कोई धर्म नहीं है। चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे कोई भी मत पंथ हो, क्योंकि उन मत पंथों में जो कहा जाता है वो वेद के आधार पर नहीं कहा जाता, इसलिए वो धर्म नहीं है। धर्म तो ये है कि वेद जो कहे वो धर्म, वेद प्रणहितो धर्मो। अधर्म क्या है? बोले अधर्मस्तद विपर्ययः, और वेद के विरुद्ध जो है वो सब कुछ अधर्म है। वैदिक मार्ग के अतिरिक्त जो दुनिया में जितने मार्ग हैं वो सब अधर्म है। भगवान के दूतों ने कहा ये वेद क्या है, ये वेद किस चिड़िया का नाम है? तो भगवान के दूतों, वो जमराज के दूतों ने कहा कि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः, वेद साक्षात नारायण है, भगवान ही वेद है। वेदो नारायण साक्षात, ये मैंने सुना है। भगवान के दूतों ने कहा कि जब वेद ही नारायण है तो इसने नारायण नाम का ही तो उच्चारण किया, और ये नारायण नाम मेरे स्वामी का नाम है, और मेरे स्वामी के नाम की ये महिमा है कि कोई विवश होकर के भी मेरे स्वामी का नाम ले ले तो उसके सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाए।
भगवान के सेवकों ने कहा कि एतेनैव ह्यघोनोऽस्य कृतं स्याद् अग्निस्कृतम् स्यात् अग्निस्कृतम्। इसने एक बार मेरे स्वामी का नाम लिया, उसी समय इसके सारे पाप नष्ट हो गए। कैसे? भगवान के सेवकों ने कहा यदा नारायणायेति, यदा माने जब इसने कहा नारायण, नारायण जगाल चतुरक्षरम, इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, नारायण। यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम, उसी समय इसके सारे पाप नष्ट हो गए। बोले कौन कौन से पाप नष्ट हो गए? भगवान के दूतों ने कहा स्तेनः, इसने जीवन में जितनी डकैती डाली थी सब माफ। स्तेनः सुरापो, इसने शराब पिया था, सुरापान किया था, बोले सब माफ। मित्र धुक ब्रह्महा, इसने अपने मित्र से द्रोह किया था, बोले वो भी माफ। ब्रह्महा, इसने ब्रह्म हत्या की थी, बोले वो भी माफ हो गया। अरे इसने बड़ा भयानक पाप किया है, बोले क्या? बोले गुरु तल्पगा, गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार किया है इसने, ये भयानक पाप है। भगवान नारायण के पार्षदों ने कहा नारायण नाम उस पाप को भी नष्ट कर देता, वो भी खत्म। स्त्री राज पितृ गोहंता ये च पातकिनो परे सर्वेषाम्यप्यवघातामिद एव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णोर यतस्तद विषयामति। प्रभु के नाम उच्चारण मात्र से इसके सारे पाप समाप्त हो। अब ये पापी नहीं, इसलिए तुम इसे नरक नहीं ले जा सकते। भगवान के दूतों ने कहा कि भगवान का नाम, मेरे स्वामी का नाम संकेत में भी कोई ले ले, परिहास में भी ले ले, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम विदुः। भगवान का नाम समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत, अज्ञान से अथवा ज्ञान से कैसे भी नाम ले ले, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। इसके सारे पाप नष्ट हो गए, इसे तुम नरक नहीं ले जा सकते। भगा दिया महाराज उन दूतों। इस दृश्य को देखकर अजामिल को सद्बुद्धि आ गई, मेरे सारे पाप नष्ट हो नारायण नाम से, मैं नरक की यातना से बच गया, अब मैं पाप नहीं करूंगा। उसी समय उसने संकल्प कर लिया, और संकल्प करने के बाद उसने फिर कोई पाप नहीं किया। भगवान के दूत भी उसे छोड़ करके चले गए, वो तो बचाने आए थे। शेष जीवन जो उसका बचा था, उस जीवन में उसने खूब नारायण नाम का जप किया। गंगा के तट पर हरिद्वार में जाकर उसने नारायण नाम का जप किया, नारायण नारायण नारायण। और फिर मरने के बाद अजामिल को वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, वो वैकुंठ का अधिकारी हो गया भगवान नाम के जप से। भगवान का नाम ऐसा सुंदर साधन, और जिह्वा अपने वश में है, पैसा इसमें कोई खर्चा नहीं होना है, इसमें कोई दक्षिणा भी किसी को देने की जरूरत नहीं है, और तो और किसी से कोई दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं है। और मंत्रों में तो दीक्षा होती है, और जितने मंत्र हैं उन मंत्रों की दीक्षा लेनी पड़ती है, तब मंत्र का अधिकार होता है। लेकिन भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम मंत्र नहीं है। बोले मंत्र नहीं है? बोले महामंत्र है महाराज, मंत्र से भी ऊंचा है। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुपति हेतु उपदेश। भगवान का नाम महामंत्र है, इसलिए महामंत्र होने के कारण इसकी महिमा है, इसको किसी से लेने की भी जरूरत नहीं, किसी से लेने की जरूरत नहीं है। भगवान के नाम को मुख से लेने की जरूरत है, भगवान के नाम को मुख में लेने की जरूरत है, किसी से लेने की जरूरत है। मुख से लेने की जरूरत है और मुख में लेने की जरूरत है। और अगर मुख से नाम लिया और जब भगवान के नाम की मुद्रिका रखकर हनुमान जी समुद्र पार कर गए, तो हम आप भी भगवान का नाम अपने मुख में रखें और संसार सागर से पार हो। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। आगे वृत्रासुर की कथा सुनाई है। वृत्रासुर एक असुर था, त्वष्ट्रा महर्षि के यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ था, और इंद्र से युद्ध करने गया। इंद्र से जब युद्ध करने गया तो उस युद्ध में वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को ललकारा। वृत्रासुर ने कहा आओ मुझसे युद्ध करो। वृत्रासुर के भाई को इंद्र ने मार दिया था, विश्वरूप को, और वे विश्वरूप
देवताओं के गुरु थे, कुछ दिन तक उनकी गुरु की गद्दी पे बैठे थे, क्योंकि गुरु की गद्दी उस समय उनकी खाली थी। देवताओं, बृहस्पति जी कहीं चले गए थे। विश्वरूप जी ने यज्ञ करते हुए राक्षसों को कुछ आहुति दे दी, तो इंद्र को बड़ा बुरा लग गया। यद्यपि राक्षसों को भी आहुति दी जाती है, बहुत से यज्ञ ऐसे हैं जिन यज्ञों में राक्षसों को भी भाग दिया जाता है, उनका भी भाग होता है, क्योंकि ये राक्षस उपदेवता है। देवताओं की ही एक जाति है राक्षस, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, किम पुरुष, अजानज, ये सब देवताओं की भिन्न भिन्न जातियां हैं, और इनके भी विधान है। यज्ञ में राक्षसों का भी भाग होता है। वेद में मंत्र ही है रक्षसाम भागोसी, दूसरे अध्याय में शुक्ल यजुर्वेद, रक्षसाम भागोसी, राक्षसों का भाग उत्कर में ले जाकर के दिया जाता है। ये विधि है कर्मकांड में। राक्षसों को आहुति दे दी, इंद्र को क्रोध आया, इंद्र ने अपना अस्त्र उठाया, विश्वरूप को मार डाला। तब विश्वरूप के पिताजी ने यज्ञ करके वृत्रासुर को उत्पन्न किया कि जाओ जाकर के इंद्र को मारो, इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा था। वृत्रासुर बड़ा पराक्रमी था, आया, इंद्र को ललकारा। अपने ऐरावत पर बैठ करके इंद्र आए। वृत्रासुर ने इंद्र के ऐरावत के मस्तक पर प्रहार किया। इंद्र का ऐरावत घूर्णित होकर के चक्कर खा करके गिर पड़ा। किसी प्रकार ऐरावत उठ करके खड़ा हुआ। फिर इंद्र लड़ने के लिए आए, तो वृत्रासुर ने कहा, आओ, आज बड़ा सुंदर संयोग बना है हमारा तुम्हारा। वृत्रासुर ने कहा, यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च, तुम साधारण पापी नहीं हो, तुमने ब्राह्मण की हत्या की है। विश्वरूप को मारा था इंद्र ने। वृत्रासुर ने कहा, गुरुहा, वो तुम्हारी गुरु गद्दी पर बैठे थे, तुमने गुरु की भी हत्या की। एक हत्या नहीं, ब्राह्मण हत्या और गुरु हत्या। भ्रातृहा, तुमने अपने भाई को मारा है। दिति के गर्भ में मरुत नाम के देवता थे, इंद्र ने गर्भ में जाकर के उनके साथ टुकड़े कर दिए थे। श्री वृत्रासुर कहते हैं कि ब्रह्म हत्या करने वाला इंद्र, गुरु की हत्या, भाई की हत्या करने वाला, आओ, आज तुम मेरे सूल से बच करके नहीं जा सकते। युद्ध हुआ, और फिर तो वृत्रासुर ने ऐसा प्रहार किया, इंद्र का वज्र हाथ से छूट गया, गिर गया। इंद्र को लगा अब तो मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा। आप लोग विराजमान हो जाओ महाराज। वृत्रासुर जब लड़ने लगा तो इंद्र को लगा कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन वृत्रासुर बड़ा विलक्षण था। वृत्रासुर ने कहा, देखो इंद्र, चिंता मत करो, जीत तो तुम्हारी ही होगी। मैं जानता हूं कि मेरी पराजय होगी और इस युद्ध में मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं। तुम्हारी विजय इसलिए होगी, तुम्हारे अंदर पराक्रम है इसलिए तुम विजयी होगे, ये बात नहीं। तुम्हारी विजय इसलिए होगी कि तुम्हारे साथ भगवान श्री हरि हैं। हरेर दधीचेस तपसाच तेजिता, तुम अपने हाथ में जिस वज्र को लेकर के आए हो, इस वज्र में दधीच महर्षि के तप का तेज है और भगवान श्री हरि का तेज है। और मैं तो हरि का भक्त हूं, मेरा ही उद्धार करने के लिए भगवान हरि का ये तेज आया है। पराजय तो मेरी होगी, लेकिन इंद्र, जब तक मेरे शरीर में शक्ति होगी तब तक मैं युद्ध करूंगा। आओ इंद्र, जब युद्ध करते करते मैं अपने प्रभु का स्मरण करने लगूं, अहम समाधाय मनो यथाह संकर्षणस्तच्चरणारविंदे, जब मैं अपने मन को समाहित करके भगवान संकर्षण के चरणों का ध्यान करने लगूं, उसी समय तुम अपने वज्र से मुझे मारना। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये वृत्रासुर इतना निर्भय है, इतनी निर्भयता आई कहां से? भगवान इंद्र के वज्र में अपनी शक्ति को प्रतिष्ठित कर चुके हैं, हाथ में वज्र है, देवता इंद्र के साथ हैं, भगवान भी उनके साथ हैं, फिर भी इंद्र को डर है। इंद्र डरे हुए, कारण बोले सब कुछ है, लेकिन भगवान के चरणों में दृढ़ निष्ठा नहीं होने के कारण इंद्र को भय है और वृत्रासुर निर्भय है, क्योंकि वृत्रासुर के अंदर भगवान के चरणों की दृढ़ निष्ठा थी। वृत्रासुर ने कहा, कोई भय नहीं, आओ युद्ध करो, मैं लड़ूंगा, और क्या चिंता करना।
युद्ध में दो ही चीज होती है, तो पराजय होती है तो विजय होती है। ये संपूर्ण सृष्टि का खेल ही झूठा है। इस झूठे खेल में न जीतने का कोई मूल्य है, न हारने का कोई मूल्य है। झूठा खेल हो रहा हो और उस झूठे खेल में कोई कहे हम जीत गए, वो कहे हम हार गए, बोले न हारने का कोई मतलब है, न जीतने का कोई मतलब। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। वृत्रासुर ने कहा युद्ध करो, और वृत्रासुर ने भगवान के चरणों का ध्यान किया। वृत्रासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति की, 4 श्लोक उसके बड़े प्रसिद्ध हैं। इसको वृत्रासुर चतुश्लोकी कहा जाता है। वृत्रासुर के 4 श्लोक जो हैं स्तुति के बड़े अद्भुत हैं और हमारे आपके लिए प्रेरणाप्रद हैं। केवल सामान्य अर्थ हम कर देते हैं। वृत्रासुर ने स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे भगवान, मैं आपके चरणों का दासानुदास बन जाऊं, आपके चरणों के जो दास हैं उन दासों का मैं दास बन जाऊं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो, पर्याप्त। ये वृत्रासुर का दैन्य है। भगवान के दास हम बन जाएं, यही हमारे लिए पर्याप्त है। ये दैन्यता ही वैष्णव भक्ति है। ये दैन्यता नहीं आई जीवन में तो चाहे जितना बड़ा तिलक लगा करके घूमो, दंभ करके घूमते रहो, उस दंभ का कोई मूल्य नहीं। बहुत कड़वा सच। जो अपने को सबसे छोटा माने, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मानदे न कीर्तनीयो सदा हरि। जो अपने को तृण से भी छोटा समझे, अपने को दासानुदास समझे, मैं भगवान के दास का दास हूं। और हमारे आचार्य तो यहां तक कहते हैं, त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य माम स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, आपके जो दास उनके जो दास उनके जो दास उनके जो दास, चरमावधि दास मैं बन जाऊं तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। मैं तो आपका दास बनने लायक हूं। ये नैत्यानुसंधान, ये दीनता जीवन में आनी। और ये दीनता जिसके अंदर होती है, जो सबसे पंक्ति के अंतिम छोर पर सबसे पीछे खड़ा होता है, वही भगवान को प्रिय होता है। ये नोट कर लेना। सबसे आगे हम ही पूजा करें, सबसे आगे हम ही आरती करें, सबसे आगे जाकर के हमको दर्शन मिले, बोले तुमको भगवान को तुम अच्छे ही नहीं लगोगे। ये आग्रह छोड़ दो। सबसे पीछे रहोगे, ठाकुर तुमको देखेंगे। उदाहरण, एक उदाहरण, जब सारी वानर सेना भगवान की सेवा में आई तो सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु ये सब वानर आपके सेवक हैं। कितने वानर हैं? सुग्रीव जी ने बताया। महाराज कितने वानर थे? गोस्वामी जी लिखते हैं, वानर कितने थे ये तो पता नहीं है, लेकिन ब्रिगेडियर कितने थे ये पता है। कितने ब्रिगेडियर थे? बोले पद्म 18 जूथप बंदर, 18 पद्म सेनापति थे ब्रिगेडियर। तो 18 पद्म तो सेनापति थे। सेना कितनी थी? बोले मूर्ख सो जो करन चाह लेखा। गोस्वामी जी कहते हैं वो तो प्राणी मूर्ख होगा जो हिसाब करना चाहे, इतने बंदर थे, कौन हिसाब लगाएगा। सुग्रीव जी ने कहा इन सब का नाम आप जान लो। राम जी ने सोचा इतना नाम, इतने बंदरों का नाम याद करें हम। लेकिन सुग्रीव जी ने कहा सबसे परिचय तो कर लीजिए, किसी को कोई आदेश देना हो तो सुविधा रहेगी। नाम पता रहेगा, काम पता रहेगा, तभी तो आप आदेश करोगे, तुम ये करो तुम वो करो। भगवान ने कहा ठीक। अब सब वानर आए और आकर के भगवान को प्रणाम करने लगे। अपना नाम बताते और अपनी शक्ति बताते और चले जाते। राम जी सुन लेते, बोले हाँ ठीक। और जब ये सब वानर आ रहे थे तो आप सोचो कितने वानर रहे होंगे। और वानर का स्वभाव, वो आगे जाना चाहे तो सामने अगर दीवार भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कूद के चला जाएगा। हाँ, बंदर तो बंदर। अब तो वहां इतने वानर सब थे, हर वानर यही सोचने लगा पहले हम राम जी के पास कूद करके पहुंच जाएं, प्रणाम कर लें तो राम जी हमको देख लेंगे, तो हम राम जी के ज्यादा प्रिय हो जाएंगे। भगवान देख रहे थे, हाँ ठीक है ठीक, चलो। दूसरे आए, हाँ ठीक है चलो। किसी को राम जी ने कुछ नहीं कहा। सारे वानर प्रणाम कर चुके, लेकिन हनुमान जी अभी तक नहीं आए। क्यों? बोले हनुमान जी उस पंक्ति में सबसे पीछे खड़े थे। न किसी को धक्का किया, न किसी को मुक्का किया, न आगे आने की कोशिश की। हनुमान जी ने सोचा इन सब वानरों को धकेल कर हटाकर मैं आगे जाऊं तो ये तो अशिष्टता होगी। और वो वानर प्रणाम करने के बाद राम जी के सामने से हट भी नहीं रहे थे, वहीं खड़े थे, डटे थे, बार बार राम जी को देख रहे थे। क्यों? बोले राम जी के मुखमंडल को देख करके उनकी आंखें बार बार भगवान की ओर खींची जा रही थी, इसलिए वानर वहां से हटना भी नहीं चाहते थे। राम जी का दर्शन करने में आनंद ले रहे थे। हनुमान जी ने सोचा अब ये हट भी नहीं रहे हैं और मैं कैसे जाऊं, इनको हटा करके जाना भी उचित नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने वहीं पीछे से ही भगवान को प्रणाम कर लिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पाछे पवन तनय सिरुनावा,
पाछे पवन तनय सिरुनावा, ज्ञानी काजे प्रभु निकट बुलावा, ज्ञानी काजे प्रभु निकट बुलावा, ज्ञानी काजे प्रभु निकट बुलावा। इन शब्दों में कितना स्वारस्य है। पाछे पवन तनय सिरुनावा, वहीं पीछे हनुमान जी ने प्रणाम किया, आगे भी नहीं आए। लोग सोचते हैं आगे जाके प्रणाम करेंगे तब भगवान देखेंगे। भगवान की आंखें सब जगह हैं, तुम कहीं से प्रणाम कर लोगे, ठाकुर स्वीकार कर लो। पाछे पवन तनय सिरुनावा, और राम जी ने देख लिया। जान काज प्रभु निकट बुलावा, भगवान ने बुलाया, आओ हनुमान तुम इधर आओ। हम राम जी के पास दौड़ करके जाएं और राम जी हमको पूछे ना, और हम दूर चुपचाप विनम्रता पूर्वक खड़े रहे, राम जी स्वयं कृपा करके बुलावे तुम इधर आओ, यही तो सौभाग्य। हनुमान जी आ गए। क्यों बुलाया भगवान ने? जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान जान गए यही काम लायक व्यक्ति है। ये जो आगे पीछे कूदने वाले लोग होते हैं किसी काम के नहीं होते। जिसके अंदर इतनी विनम्रता होगी, जिसके अंदर इतना धैर्य होगा, वही मेरे काम के योग्य होगा, वही मेरा काम कर सकता है। और हनुमान जी को बुलाया, और न बल पूछा न शक्ति पूछी, तुरंत भगवान ने मुद्रिका निकाली और हनुमान जी को दे दिया। कर मुद्रिका दीन जन जानी, परसा शीस सरोरुहु पानी। हनुमान जी के सिर पर हाथ रख दिया और कहा, आंजनेय हनुमान तुम सीता का पता लगाओ। तो जो अपने को सबसे छोटा मानता है वही भगवान को प्रिय होता है। भगवान तो सब जानते, प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए। आपको जनाने की जरूरत ही नहीं कि आप कितने भक्त हो, भगवान सब जान रहे। इसलिए विनम्रता, नैत्यानुसंधान, ये दैन्य। हम तो सोच रहे थे थोड़ी थोड़ी बात बता के निकल जाएंगे, इतनी बड़ी बात हो गई। घड़ी कक कक चल रही है, कृष्ण जन्म होना है, 12 बजे होगा। 12 बजे ही कृष्ण जन्म होता है ना। कृष्ण जन्म कब होता है? 12 बजे रात। अभी तो 7 बजे, अभी 5 घंटा आराम से बैठो। और कृष्ण जन्म के दिन तो व्रत भी किया जाता है, इसलिए भोजन भी नहीं मिलेगा। लेकिन चिंता मत करो, हम इतना नहीं परेशान करेंगे, आपको पूरा करेंगे। वृत्रासुर ने कहा, हे भगवान आपके चरणों का मैं दासानुदास हो जाऊं। मेरा मन आपका चिंतन करे, मेरी वाणी आपका गुणानुवाद करे, मेरा शरीर आपका कैंकर्य करे, यही मुझे चाहिए। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे पारमेष्ठ पद नहीं चाहिए, मुझे रसातल का आधिपत्य नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, न योग सिद्धि, योग की सिद्धियां भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों का प्रेम चाहिए। ये सब कहकर वृत्रासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। फिर तो वृत्रासुर ने इंद्र से युद्ध किया। इंद्र ने वृत्रासुर को मारा वज्र से। वृत्रासुर के शरीर से एक नीले रंग की ज्योति निकली, आकाश में विलीन हो गई। वृत्रासुर को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनाया। भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी हुए। 7वें स्कंद में 10 अध्याय में प्रहलाद जी का ही चरित्र है। कुल 15 अध्याय हैं 7वें स्कंद में, जिसमें 10 अध्याय में केवल प्रहलाद जी का चरित्र, और 5 अध्याय में वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, नारी धर्म इत्यादि अनेक धर्मों का वर्णन नारद जी ने सब 5 अध्याय में सुना दिया। प्रहलाद जी के चरित्र का सार केवल आपको बताएंगे, क्योंकि सब सुनाने का समय नहीं। प्रहलाद जी सर्वत्र भगवान का दर्शन करते, उन्हें सर्वत्र भगवान का अनुभव होता था। केवल मूर्ति में हमें भगवान दिखें, यह सामान्य भक्ति मानी जाती, लेकिन इसका त्याग भी नहीं करना चाहिए। इसी सामान्य से व्यक्ति विशेष की ओर जाता है। लेकिन यह सामान्य भक्ति, सब में भगवान दिखने लग जाए, यह उद्देश्य है। प्रहलाद जी को सब में भगवान दिखते थे, और ऐसे भक्त इस कलयुग में भी एक हुए, श्री नामदेव जी महाराज। नाभादास जी लिखते हैं, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास की। जैसे त्रेता युग में, त्रेता का मतलब सतयुग के समापन में और त्रेता के प्रारंभ में, यह तात्पर्य है। जिस तरह नरहरि दास हमारे नरसिंह के भक्त प्रहलाद सर्वत्र भगवान का दर्शन करते थे, उसी तरह नामदेव जी महाराज को